जनरली मैं अपने टाइम की कदर बहुत करती हूँ। 1 सेकंड भी मेरे को टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं होता। इसी वजह से मैं मतलब एडिटिंग कभी भी नहीं करती हूँ किसी भी टाइप की वीडियो में। जो भी मतलब कि मैंने बोल दिया वही सीधा अपलोड होता है। उसमें कोई किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं, कुछ मतलब दिखावा नहीं होता। सो मैंने अभी रिसेंटली जो है सीडीएस का एग्ज़ाम दिया है। तो सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है। सीडीएस में जो गर्ल्स होती हैं, जो विमेन होती है, फीमेल होती है, उनका सिर्फ ओटीए का एग्ज़ाम होता है। मतलब ओटीए के लिए वो जाती हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए। तो उनका जो है ये एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, जो कि हुआ था 9 AM टू 11 AM। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था जनरल नॉलेज का, जो कि हुआ था अ, ये 12:30 टू 2:30 PM ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ये 2 एग्ज़ाम्स ही हुए थे बस। ओटीए के लिए 2 ही एग्ज़ाम होते हैं। अब मेरे को बिल्कुल फटाफट से जो है बताने दो आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये जो सीडीएस होता है, ये एग्ज़ाम जो है वो कौन कंडक्ट कराता है? तो ये एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और पेन और पेपर टाइप का टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। और इसका एडमिट कार्ड जो है वो 1 वीक पहले ही आ जाता है। जैसे कि संडे को एग्ज़ाम था तो उससे पहले ही मतलब कि जो है 1 वीक पहले मतलब सैटरडे को ही ये जो है इसके एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के वो आ गए थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो सीडीएस होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज मतलब हमारे यहाँ पे 3 सर्विसेज है ना। एक तो है इंडियन आर्मी, जो मिलिट्री आर्मी होती है, एक है नेवी और एक होती है एयरफोर्स। ठीक है, तो एक थल सेना, एक जल सेना और एक वायु सेना होती है। तो इस तरीके से 3 सेना होती है। तो ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। जिन भी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन में वो जो है इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे होते हैं, तो वो एयरफोर्स के लिए जो है एयरफोर्स अकेडमी के लिए, एएफए के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से होते हैं, मतलब नॉन मेडिकल साइड वाले होते हैं, जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये होते हैं, तो मतलब वो इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए के लिए भी एलिजिबल होते हैं। और जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज आपको सीडीएस पता चल गया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ये चेन्नई में है, ये पता चल गया। इंग्लिश के जो है 120 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होते हैं? 120 क्वेश्चन होते हैं। और कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के होते हैं। इसको करने के लिए कितना टाइम मिलता है? तो 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और एक सही क्वेश्चन करोगे तो आपको 0.83 मार्क्स मिलता है। अगर एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 0.27 मार्क्स कटेगा। अगर एक मतलब आपने क्वेश्चन कोई अटैम्प्ट नहीं करा, बस खाली छोड़ दिया, तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं कटेगा। जीके में भी सेम 120 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, 2 आवर टाइम मिलता है। 0.83 मार्क्स जो है आपको सही करने में मिलते हैं। नेगेटिव मार्क्स 0.27 जो है वो कट जाता है, एक मार्क्स मतलब 0.27 मार्क्स कटता है अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत लिखा है तो। ठीक है, ये जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए है, ये कहाँ पे है? देहरादून में है। ओके, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कोई भी ग्रेजुएशन मतलब कोई सी भी स्ट्रीम का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बॉयज़ जो है वो एलिजिबल होते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, ये जो है इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड जो है वो मांगते हैं। ठीक है, तो आईएनए, एएफए और आईएमए ये तीनों आपको जो है पता चल गया एकेडमीज़ के बारे में। अब उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, एक परमानेंट कमीशन होता है जिसमें कि सिर्फ मेल एलिजिबल होते हैं। और शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है ये ओटीए। ठीक है, तो जो मेल होते हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं और परमानेंट कमीशन के लिए भी। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ही एलिजिबल होती है। और मतलब कुछ हमारे इंडियन स्टेट्स ऐसे ही हैं जहाँ से सिर्फ 148 सेंटीमीटर ही हाइट होती है लड़कियों की, तो चलता है। लेकिन वैसे जो है और बॉयज़ की जो है उन रिजर्व्ड जो स्टेट्स हैं उनमें जो है 152 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए। बाकी जो है वो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए बॉयज़ की, और गर्ल्स की 152 सेंटीमीटर चाहिए। इस तरीके का मतलब इतनी ही हाइट चाहिए। और इसमें अभी जो है मतलब ये साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ये सीडीएस का, एक अप्रैल में और एक होता है सितंबर में। तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है वो कौन से अप्रैल को हुआ है? ये एग्ज़ाम 13 अप्रैल को हो चुका है। अब उसके बाद जो है 15 सितंबर को 2025 ईयर में ही ये एग्ज़ाम जो है फिर से होगा। इसमें जो है मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसके लिए आप बिल्कुल नोटिफिकेशन जो है हर बार जब भी फॉर्म भरते हो तो उस टाइम पे देख सकते हो अच्छे से
लेकिन इसमें जनरली जो है अनमैरिड होना चाहिए। अनमैरिड या फिर अगर कोई मैरिड भी है तो उसमें जैसे कि अगर उसने मैरिज की है, शादी की है, तो फिर वो या तो डाइवोर्स्ड हो और उनका कोई भी इशू नहीं चल रहा हो मैरिज से रिलेटेड, मतलब डाइवोर्स्ड वगैरह जो होते हैं, विडो वगैरह होती हैं लेडीज़, तो वो मतलब एलिजिबल होती है। 19 से 25 साल तक जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होता है इस भी नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो। बाकी जो है इसमें अनमैरिड ही मतलब कैंडिडेट्स जा सकते हैं, ठीक है। और मैरिड है तो उनका या तो डाइवोर्स्ड हो रखा हो, मतलब सिंगल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके बाद अगर ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मान लिया कि ये इंग्लिश का पेपर और ये जो जनरल नॉलेज है ये पेपर अगर क्लियर होता है तो फिर क्या होता है, तो 5 डेज़ का जो है एसएसबी इंटरव्यू होता है। और ये 5 डेज़ का एसएसबी इंटरव्यू जो होता है, और ये एसएसबी इंटरव्यू जो है 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो है मेडिकल होता है और फिर मेरिट लिस्ट में नाम आता है और आपको जो है कौन सी मतलब एकेडमी में जाना है ट्रेनिंग के लिए, वो सारी चीज़ें जो है पता चलती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वैसे जो ये होता है 5 डेज़ का जो एसएसबी इंटरव्यू होता है, तो इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी रखने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने लगाया है कि आप ओबीसी हैं तो आपके पास जो है ओबीसी वगैरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन, ये सारे मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड इस सर्विस से रिलेटेड वो सारे चेक होंगे। तो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर आपको जो है कोड दिया जाएगा, चेस्ट नंबर वगैरह जो है वो कोड दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है जब भी मिलिट्री वगैरह की जो भी खास बात होती है, बहुत ही अच्छी लगती है कि जैसे कि एनसीसी में भी हम 10 डेज़ के लिए 5 डेज़ के लिए जब भी ट्रेनिंग कैंप में जाते थे तो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट देते थे, लंच देते थे और मतलब इवनिंग में डिनर भी देते थे। और बाई चांस उस टाइम पे कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम डिनर वहाँ पे नहीं करते थे, रुकते नहीं थे तो वहाँ पे रात में, तो वो जो डिनर होता है वो पैक करके घर के लिए भी देते थे, तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह देते हैं वो कैंडिडेट्स को, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि उन कैंडिडेट्स को बाहर से जाके खाना होता है, वो वही प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट के थ्रू हो जाता है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है जो कि आपको स्टोरी नरेट करनी होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर लंच होता है, मतलब फर्स्ट डे का जो है ये मैं बता रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें कि थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट होता है। इसमें आपको स्टोरी बनानी होती है, बस एक जस्ट पिक्चर दिखाई देती है, पिक्चर में जैसे कि कोई मतलब आपको कोई लड़का दिख रहा है, वो आपको गाँव वाली मतलब उसकी हुलिये से पता चल रहा है, या शहर का कुछ मतलब सीन है, वो आपको एक जस्ट पिक्चर देख के पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट करनी होती है। और फिर मतलब एक लास्ट में ब्लैंक स्क्रीन भी दिखाई जाती है। फिर आपको जो है पूरी स्टोरी अपनी सुनानी होती है, किस तरीके से ग्रुप में कोई बोलता है तो जस्ट आपको मतलब 1 मिनट में मतलब या फिर 45 सेकंड में ही अपनी पूरी की पूरी स्टोरी को कंक्लूड करना है, मतलब उसमें फिजूल की बातें आपको नहीं बोलनी होती है। और जैसे कोई दूसरा बोल रहा है तो फटाक ने जैसे ही वो बोलता है तो मतलब उसको बीच में इंटरप्ट करते हुए नहीं बोलोगे, जैसे ही वो रुकता है उतनी फास्ट इतनी स्पीड से आप जो है बोलना स्टार्ट कर देते हो। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे चेक होती है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, वर्ड से सेंटेंस, जैसे कोई वर्ड है तो उससे कैसे सेंटेंस क्रिएट करोगे। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की एक बुकलेट दी जाती है, फिर आपको जो है 30 सेकंड में रिएक्ट करना होता है। इस तरीके से इसमें मतलब सारी चीज़ें एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आप में है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए जो है ये चीज़ें होती हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी होता है जिसमें कि आपको 5 पैराग्राफ जो है अपने बारे में लिखने होते हैं। ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स अबाउट यू, कि आपके बारे में आपके पेरेंट्स जो है वो क्या सोचते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, ठीक है। तो इसी तरीके से वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स अबाउट यू, कि आपके बारे में आपके पेरेंट्स का जो है क्या राय है, क्या ख्याल है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओपिनियन ऑफ टीचर्स अबाउट यू, कि आपके बारे में आपके टीचर्स जो है वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे टीचर्स भी जो है जनरली जैसे पीटीएम होती है या फिर पीटीएम ना भी हो तो भी क्लास में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो वो सारी चीजें नोट करने वाली होती हैं, ठीक है, कि टीचर्स हमारे बारे में क्या कहते हैं। फ्रेंड्स अबाउट यू, कि हमारे जो मित्र हैं जिसके साथ हम रहते हैं, जैसे कि क्लासमेट्स होते हैं या फिर कहीं पे भी, तो फ्रेंड्स जो है वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं वो पैराग्राफ में ऐड करना होता है। मतलब 5 पैराग्राफ जिसमें कि पेरेंट्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, टीचर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये सब आपके बारे में जो है क्या बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वे
जनरली आपको देख के बोलते हैं कि ये लड़की तो कुछ करेगी, या कुछ भी मतलब ऐसी जो रिलेटिव्स आपको देख के मोटिवेट होते हैं, फ्रेंड्स आपको देख के मोटिवेट होते हैं, या कुछ भी, तो आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ जो है वो कमेंट करते हैं, आप उनको नोट किया करो, यू थिंक अबाउट यू, और फिर आप क्या सोचते हो अपने बारे में, वो भी आपको पैराग्राफ में जो है इंक्लूड करना होता है। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कि आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है वो कौन सी है, ठीक है, वीक पॉइंट्स कौन से हैं, मतलब ये सभी सिचुएशन वाइज पता चलता है कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है। तो जस्ट 20 मिनट्स में आपको अपने बारे में ये 5-6 पैराग्राफ लिखने होते हैं, जिसमें आप ये चीज़ें जो है इंक्लूड करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है PIQ। PIQ क्या होता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी होता है। ये आपको जो है फॉर्मल ड्रेस कोड, मतलब फॉर्मल ड्रेस पहननी होती है, जिस तरीके से ऑफिसर बिल्कुल दिखते हैं। 10th 12th के मार्क्स, मतलब इसमें आपको अपना याद रखना पड़ेगा कि 10th में क्या परसेंटेज आई थी, कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स थे, 12th में क्या मार्क्स आए थे, कितनी परसेंटेज थी। अक्सर हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि क्या ही फ़र्क पड़ता है 10th 12th के मार्क्स से और ग्रेजुएशन के मार्क्स से, लेकिन इंटरव्यू वाला जो है वो क्या ही पूछेगा, वो आपसे जो है आपके बारे में ही पूछेगा, तो वो मार्क्स पूछ लेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट थे या नहीं थे। मान लिया कि आप जो है 90% अबव वाले हो, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन अगर आप 70 to 90% के बीच में आते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलराउंडर थे। अगर बाई चांस आपके जो है 70% से नीचे मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खेलकूद में या किसी और चीज़ में बहुत अच्छे थे, जैसे कि कोई डांस करने में या कोई गाना गाने में या किसी और चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आपको जो है वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म करनी होती है। कुछ लोग, मतलब कोई फार्मर का बेटा होता है या बेटी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही मिडिल क्लास, जैसे कि कोई घर की उनकी शॉप है या किसी भी तरीके से उनका गुजारा हो रहा है प्राइवेट जॉब से, और कुछ ऐसा मतलब किसी का फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड होता है कि उनके पूरे के पूरे जो भी पीछे खानदान वाले होते हैं वो मिलिट्री सर्विसेज कर रहे होते हैं। तो आपको जो अपने आप को इतने बेहतरीन ढंग से जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी आप फिल करते हो उसमें, तो इसमें बहुत सारी सोच समझ के जो है आपको चीज़ें मतलब लिखनी होती है। फॉर्मल ड्रेस कोड के साथ आपको जैसे टाई हो गया, पैंट शर्ट हो गया, आपके जो शूज़ हैं, सॉक्स है, वो सभी मैच कर रहे हैं या नहीं, मतलब आपकी साइज के फिट हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें फॉर्मल ड्रेस में बहुत ही मायने रखती है। बॉयज़ जो हैं उन्होंने शेविंग कर रखी है, बिल्कुल क्लीन शेव है या नहीं, और उनका हेयर स्टाइल्स वगैरह वो सब चीज़ जो है वो देखा जाता है। नेल्स कटे हुए हैं या नहीं, हर चीज़ जो है वो उसमें देखी जाएगी। ओके, मतलब वहाँ पे ना फैशन दिखाना है और ना ही आप जो है बिल्कुल डल बन के, भद्दे बन के जा सकते हो। आपको बिल्कुल ऑफिसर लाइक जो है वो दिखने चाहिए, इस तरीके से अपना हुलिया बना के उनके सामने पेश होना है, ठीक है। अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रख सकते, आप अपने आप की ग्रूमिंग नहीं कर सकते, तो फिर वो आपसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो 10th 12th के मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही शानदार ढंग से पेश करनी होती है। कई बार हम कोई चीज़ जैसे कॉम्पिटिशन जीत लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्विज कॉम्पिटिशन जीता या कुछ भी हम मतलब जीतते हैं, और हम उसको ऐसे सोचते हैं कि बहुत ही छोटी मोटी तो बात है, लेकिन वो छोटी मोटी बात को आपको इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना होता है उनके सामने कि बस बहुत ही मतलब आपने कुछ शानदार अचीव किया था। फैमिली जो है उनके बारे में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी वो सब पूछते हैं। और हॉबीज़ में तो एक बार जब यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के इंटरव्यू में मैं गई थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स है। मैंने बोला पॉलिटिकल साइंस है एंड हिस्ट्री है। तो उन्होंने हिस्ट्री में मेरे से पूछ लिया था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसके बारे में बताओ, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछ लिया था। और उन्होंने मेरे से पूछा था उस टाइम भी पॉलिटिकल साइंस मैंने जब बोला था, तो उस टाइम पे अफगानिस्तान जो था उसके ऊपर जो है कुछ अटैक वगैरह हुआ था और उसका नेम वगैरह चेंज हुआ था, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे वो। तो वहाँ से रिलेटेड मेरे से जो है सारा न्यूज़ का करंट अफेयर्स पूछा था, मेरे से जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी। और हॉबीज़ में जैसे मैंने सिर्फ 2 हॉबीज़ ही बताई, तो मेरे से जो है उन्होंने बोला कि क्या हॉबीज़ आपकी सिर्फ 1-2 ही हैं और नहीं है। तो मतलब 5-6 तरह का इंटरेस्ट और हॉबी में अंतर होता है। वो हॉबी में क्या होता है कि आपका जो है माइंड जो है ट्रेन हो रहा होता है। हॉबी का मतलब ये है कि आपने कभी कभार कोई चीज़ की, उसमें बस आपको इंटरेस्ट है, तो आपको 5-6 इंटरेस्ट आपने पता होनी चाहिए और हॉबीज़ का भी पता होना चाहिए, उस पर आप अच्छा वर्क करें। ये इंटरव्यू जो है आपके हाथ में है, अगर आप जवाब देते चले जाओगे तो आपका इंटरव्यू जो है मतलब कोई फिक्स नहीं है कि 45 मिनट्स ही चलेगा, 1 आवर ही चलेगा। ये इंटरव्यू आपका 1.5 घंटे तक भी चल सकता है। अगर आप कोई जवाब ही नहीं दोगे, वहाँ पे जाके बिल्कुल ही डम्ब हो जाओगे, तो उनके लिए आपका इंटरव्यू आधा घंटा लेना भी जो है मौत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर का इंटरव्यू ये सभी जो है चेंज हो सकती है। इसमें आप कौन सी जगह पे रहते हो, वहाँ पे कौन सी चीज़ जो है खाने की फेमस है,
किस चीज़ के लिए वो जगह फेमस है, उसके बारे में सारी की सारी इंटरेस्टिंग चीज़ की, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी वो सब जान लो। 10th 12th में क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या मार्क्स थे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, और फेवरेट सब्जेक्ट मतलब वो क्यों था वो सब भी पता होना चाहिए, और कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं था, कौन सी टीचर आपको पसंद थी और कौन सी टीचर आपको पसंद नहीं थी। ठीक है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो मतलब आपको जो टीचर पसंद थे वो भी क्यों थे पसंद, और कोई टीचर पसंद नहीं था तो वो क्यों नहीं था, ये सब पता होना चाहिए। ग्रेजुएशन में जो है आपने यही स्ट्रीम क्यों चुनी, क्या रीजन था, क्यों चुना, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया है तो उसके मार्क्स कितने हैं, इवन ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन की है। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका ऑथर क्या है, कौन सी पब्लिकेशन है, ये सब पूछते हैं। फैमिली मेंबर्स में जो है कौन कौन है, उनके सबके ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके फ्रेंड्स कौन हैं और वे क्या सोचते हैं आपके बारे में, और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जीके के सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, आपको जो है लास्ट में वो बहुत सारी चीज़ें, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट, मतलब ये ग्राउंड में आप जो है मतलब जैसे ये नहीं होता है कि टीम में कैसे खेलते हो, वो सब भी वहाँ पे आपका निरीक्षण करते हैं। तो उसके लिए आपको वाइट शूज़ पहनने होता है, वाइट टी शर्ट पहननी होती है, एंड वाइट एवरीथिंग, आप पूरे वाइट वाइट दिखोगे, मतलब सारी चीज़ें वाइट ही पहन के जाओगे। ग्रुप डिस्कशन में जो है आपको कोई 2 टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं। ग्रुप प्लानिंग कैसे करते हो, ग्रुप एक्सरसाइज कैसे करते हो, क्योंकि इससे वो ये चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई मिलिट्री की टीम है, मिलिट्री वाले जो है ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ सही है, ये करो, लेकिन आपकी टीम जो है अलग से वो सोच रही है कि ये चीज़ ठीक है, हम तो ये करेंगे, और बाहर निकल के आपने वो करा, तो फिर उससे जो है आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, टीम वालों की भी जान को खतरा हो सकता है। तो मिलिट्री में जो है उनका रूल्स आपको फॉलो करना ही करना होता है, क्योंकि वो आपसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के थ्रू। ठीक है, स्ट्रक्चर पार करना होता है, जैसे कि कुछ लॉन्ग जंप वगैरह इस तरीके से चीज़ें होती है, स्ट्रक्चर से बने होते हैं, वे आपको जंप करने होते हैं। वहाँ पे कलर कोडिंग करनी होती है, कि जैसे कि यहाँ पे जो है पर्सन जो है कोई ह्यूमन बॉडी वगैरह जो है वो टच हो सकता है, और यहाँ पे जो है सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही टच हो सकती है, तो वो कलर कोडिंग वगैरह भी बताई जाती है कि इस बॉक्स में इस जगह पे आप आ सकते हो, इसमें एंट्री नहीं हो सकती है। और इंडिविजुअल लेक्चरेट की तरह भी आपको जो है वो इंडिविजुअल लेक्चरेट भी देना होता है, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी पार करने होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ कमांड टास्क भी होते हैं, जैसे वो कमांड देते हैं वैसे करते हो, कॉमन टास्क भी होते हैं, और फाइनल ग्रुप टास्क भी होता है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल में भी आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना होता है, और मतलब कि कॉमन टास्क वगैरह पेपर पर लिखना होता है आपको। ठीक है, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी देख के सीखनी होती है। लास्ट में जो है वो जब आप 5 डेज एसएसबी का इंटरव्यू कर लेते हो, तो वो लास्ट में जो है आपको बताते हैं कि उसमें से जो है 5 डेज में से जो है मतलब आपका रिजल्ट क्या रहा क्या नहीं, आपको जो आगे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। किसका क्या परफॉर्मेंस रहा वो सभी डिस्कस होता है। लास्ट में आपको पता चलता है कि कौन मेडिकल के लिए आएगा, कौन जो है मेडिकल के लिए नहीं आएगा। फिर मेडिकल होने के बाद भी मेरिट जो है लिस्ट में किसका नाम आया है किसका नहीं, लास्ट में मेरिट लिस्ट में भी बहुतों का नाम छट जाता है, रह जाता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे जो है सीडीएस एक यूपीएससी के थ्रू जो है आप कैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ये एग्ज़ाम दे सकते हो। खैर मैंने जो है यूपीएससी का एनडीए का एग्ज़ाम दिया है, और मतलब दिया था एक टाइम पे जब एनडीए में गर्ल्स फर्स्ट टाइम अलाउ की गई थी, तो उस टाइम पे मैंने जो है वो एग्ज़ाम दिया था। और फिर उसके बाद जो है एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए ही मैं एलिजिबल थी और फॉर्म भी फिल करती थी, लेकिन मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाती थी। और फिर उसके बाद जो है लगातार मैंने जो है मेरी सीडीएस की एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन होने से थी, लेकिन मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, फिर एग्ज़ाम भी नहीं दिया। एंड दिस टाइम आई हैव अपीयर्ड इन दिस एग्ज़ाम, और मेरे को अब पता चला है कि ये एग्ज़ाम जो है वो 19 से 25 साल तक जो है वो दे सकती हैं महिलाएं, और अनमैरिड होनी चाहिए, और 19 से 25 साल तक की एज है। तो अगर कुछ कोई नहीं बनता है तो ये एग्ज़ाम भी जो है दिया जा सकता है। सो इसमें भी जो है करियर स्कोप है, अच्छा है ये। ठीक है, क्योंकि जितने भी मिलिट्री वाले एनवायरनमेंट से जो बच्चे होते हैं वो सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं, जो एसएससी का जीडी या फिर कोई भी कांस्टेबल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि दिल्ली पुलिस वगैरह, वो इस में जो है अपनी आन बान शान जो है वो नहीं समझते हैं, वो सीडीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ही इंटरेस्ट लेते हैं।